हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को करें। तो देखिए गाइस, आपके सामने क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन है 1296 का वर्गमूल क्या होगा। तो आइए गाइस, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाग विधि द्वारा, या फिर आप चाहे तो भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आइए गाइस, हम भाग विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे 1296 भाग विधि में हम लोग पहले इधर से दो दो का पेयर लगाते हैं गाइस। फिर यहाँ पे एक ऐसे संख्या डालते हैं, हाँ यहाँ 3 डालते हैं, 3 3 9, यहाँ 3 3 यहाँ जोड़ते, सॉरी गाइस, यहाँ जोड़ करके लिखते हैं और इधर घटा कर। तो इधर हम पेयर में दोनों उतार दिए गाइस। यहाँ तो हम माइनस करके लिख दिए, यहाँ पे हम दोनों पेयर में उतार दिए गाइस। और यहाँ ऐसे संख्या भरते कि यही संख्या से गुना करते और यहाँ लिखते गाइस। अब यही दोनों संख्या जोड़ के यहाँ, और जो यहाँ लिखे उसको यहाँ। अब हम एक यहाँ ऐसे संख्या भरेंगे कि ये इसको पूरा काट दें, और हम यहाँ वही संख्या, जो संख्या भरेंगे वही संख्या से गुना करेंगे गाइस। तो देखिए, हम यहाँ 6 भरते गाइस, तो यहाँ जोड़ देते हैं, 6 भर देते गाइस, क्योंकि यहाँ 6 उतारे थे, इधर 6। अब 6 से गुना कर देते, 6 से 36 के 6 3, 6 से 36 के 6 3, 6 से 36 और 3, सॉरी गाइस नहीं लग रहा। तो अब दूसरा नंबर से चेक करके देखते गाइस। सॉरी गाइस, यहाँ पे मेरा मिस्टेक है। तो अब देखिए गाइस, 6 से 36 के 6 3 हाथ में 3, 6 से 36 और 3 39 गए। तो ये कट गया गाइस, यानी कि ये 36 के स्क्वायर है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसको चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ का दुगुना यहाँ रहेगा गाइस। तो देख लीजिए, 36 का दुगुना 72, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होगा गाइस, तो 36 होगा गाइस, आंसर यहाँ का। अब बढ़ते गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए गाइस, आपके सामने क्वेश्चन है। तो देखिए गाइस, हमारे सामने क्वेश्चन है, एक बगीचे में 1764 पेड़ है। यदि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितनी पंक्तियाँ हैं, तो निम्नलिखित पंक्तियों की संख्या क्या है। तो देखिए गाइस, बोल रहा है, हम पहले मान लेते गाइस इसमें। तो मान लेते गाइस कि हम मान लेते कि माना कि पंक्तियों की संख्या इज इक्वल टू एक्स। तो मान लिया गाइस एक्स। तो बोला जितना पंक्ति है उतने ही पेड़ है, यानी कि एक्स पंक्ति है तो एक्स पेड़ भी। अब देखिए गाइस, हम यहाँ पे प्रश्न से कर देते हैं और सिंपली हम सॉल्व कर देते गाइस। देखिए, अगर एक्स पंक्ति है तो एक्स पेड़ है। अब दोनों को बोल रहा है गाइस कि 1764 पेड़ है। अब अगर एक्स पंक्ति है, जैसे गाइस एक्स पंक्ति है और एक्स पेड़ है, तो हम ये दोनों को गुना करके हम पेड़ की संख्या निकाल दिए गए। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते गाइस। एक्स स्क्वायर, इधर 1764। अब इधर एक्स है गाइस, इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट में जाएगा गाइस। अब हम इसको सॉल्व कर देते गाइस कि जो यहाँ सॉल्व करके आएगा गाइस वही पंक्तियों की संख्या होगा। तो देखिए गाइस, अभी हम सॉल्व करते हैं। 1764 को भाग लगाते गाइस, अब भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेते हैं। 4 4 1, फिर यहाँ पे 21 से लग रहा है गाइस, 21 बार में। तो देखिए गाइस, यहाँ 21 21 का एक पेयर बन रहा है और एक 2 2 का बन रहा है गाइस। तो 21 दूनी 42, यानी कि इसका आंसर 42 होगा। यानी गाइस पंक्तियों की संख्या जो है वो 42 है गाइस। तो पेड़ की संख्या भी 42 है गाइस, क्योंकि बोला कि दोनों से अगर पेड़ निकालने बोलता तो भी 42 होता है गाइस, और अगर पंक्तियों की संख्या बोला तो भी 42 होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइस, अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 2940 से गुना करने पर गुणनफल। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप हमेशा भाज्य गुणनखंड द्वारा पहले निकाल लीजिएगा गाइस। हमेशा जब, या फिर यहाँ गुना या भाग करेगा, अगर जोड़ घटाव करेगा गाइस, तो यहाँ आप हमेशा भाग विधि द्वारा निकालिएगा। और गुना और भाग यहाँ दिया हुआ है तो आप हमेशा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालिएगा। तो अब देखिए गाइस, अभाज्य गुणनखंड इसका निकाल लेते हैं। 2 से फिर से भाग लगाते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 2940, अब इधर हम अंडर रूट में करके लिख देते गाइस।
2 × 2 × 3 × 5 × 7 तो देखिए गाइस यहाँ 2 का पेयर लग जा रहा है और 7 का लग जा रहा है गाइस। तो बोला गुना की जाने वाली संख्या क्या है। अगर इसका भी पेयर होता है गाइस और इसका भी पेयर होता तो यहाँ ये पूरा वर्ग हो जाता है गाइस। तो बोला कि कितना से गुना किया जाए कि पूरा वर्ग हो जाए। तो अगर हम 3 से लगा दें 5 तो 3 का भी पेयर हो गया गाइस और 5 का भी हो गया। तो यहाँ पे गुना की जाने वाली संख्या क्या होना चाहिए गाइस 15, यानी कि इस नंबर में हम 15 से गुना करेंगे तो इसका गुणनफल प्राप्त होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए गाइस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 12,960 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो मैंने पिछले में बताया था गाइस कि जब यहाँ भाग और गुना का बोले तो आप हमेशा यहाँ पे अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा कीजिएगा। तो देखिए गाइस हम इसका अभाज्य गुणनफल निकाल देते हैं। तो भाग लगाते हैं 3 से लगा देते गाइस 1 9 5, 3 से लगा लेते हैं 3 से 15 फिर 3 से 5। तो देखिए गाइस हम फिर से वापस इस तरह करके लिख लेते हैं। तो देखिए गाइस हम लिख लिए और जिसके पेयर लग रहा है गाइस लगा दीजिए। तो पेयर 5 और 2 करने लगा गाइस। तो 5 और 2 से अगर हम गुना कर दे गाइस तो 2 का पेयर बन जाएगा गाइस। और अगर हम 5 से भी गुना करें तो 5, यानी कि गुना की जाने वाली संख्या गाइस 2 × 5 होगा यानी कि 10। यानी कि इस संख्या में अगर हम 10 से गुना करें तो सॉरी गाइस भाग देने वाली संख्या पूछा था। तो हम अगर इस सब को पेयर लगे गाइस तो अभी हम इसमें अगर हम 2 और 5 से भागा 2 कट जाएगा और ये 5 तो भाग देने वाली संख्या भी 10 ही होगा। तो जितना गुना करने वाली संख्या और जितना भाग देने वाली संख्या दोनों इक्वल होगा गाइस। तो देखिए गाइस यहाँ पे अगर 2 कट जाए और 5 कट जाए तो देखिए गाइस यानी कि इसमें हम 10 से भाग दे गाइस। तो देख लीजिए 12,960 में अगर हम 10 से भाग देते गाइस देखिए एक ऐसा वर्ग संख्या है। देखिए 1296 का वर्ग संख्या। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए गाइस अगला क्वेश्चन है कि इन सबों का वर्गमूल ज्ञात करने बोला है। तो आपको 2 × 2 फिर यहाँ पे 2 फिर यहाँ 3 का है तो 3 × 3 फिर 5 का है तो 5 × 5 फिर 7 का। तो सब में एक ही निकलेगा गाइस जिसको हम अंडर रूट कर देते हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो ये सिंपल क्वेश्चन है गाइस। दोनों 4 ये 12 60 और 60 बचे 60 7 420 है। तो 420 आंसर होगा गाइस कि इसका अगर हम वर्गमूल निकाले तो ये 420 होगा गाइस। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए गाइस अगला क्वेश्चन है 81 का पावर 1/4 और इसका पावर 2 है। तो इसको सॉल्व करने बोला गया। तो हम पहले 81 को तोड़ लेते हैं गाइस। तोड़िए गाइस अभी हम 81 को इस टाइप से लिख सकते हैं इसका पावर 1/4 और इस सब का पावर 2। तो अगर हम इस टाइप से करें गाइस कि 3 का पावर 4 इसका पावर 1/4 फिर इसका पावर 2 गाइस। तो इस टाइप से भी लिख सकते गाइस। तो ये क्या होता है गाइस जब पावर के ऊपर पावर आता है और उसके ऊपर पावर आता है तो ये आपस में पावर सारा गुना होता है गाइस। तो देखिए गाइस अभी हम गुना करते हैं। देखिए गाइस यहाँ गुना कर दी 4 कटिए गाइस तो 2 आया तो 3 का पावर 2 गाइस। तो 3 3 जा 9 तो इसका आंसर 9 होगा गाइस। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए गाइस कि अब पूछ रहा है कि 3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक क्या होगा। तो जब यहाँ 3 स्थानों तक बोले गाइस तो 3 के बाद हम यहाँ 6 जीरो बिठा देंगे। हम तो यहाँ ऐसे कितना भी जीरो बिठा सकते गाइस। इसके बाद अगर हम पॉइंट यहाँ दे दिए तो उसके बाद हम कितना भी जीरो बिठा सकते। इस टाइप से 3 बोला 6 यहाँ बिठा दीजिएगा। अगर 4 बोले तो 8 बिठा दीजिएगा। 10 बोले तो 20 बिठा दीजिएगा। इस टाइप से करके बिठा दीजिएगा। और इसमें हमेशा दशमलव के बाद पेयर इधर से लगाइएगा और जो इधर दशमलव इधर रहेगा वो इधर से पेयर लगाते जाइएगा। तो देखिए अब हम सॉल्व करते गए 1 2
फिर ये पेयर में उतर गए डबल ज़ीरो, पेयर में उतर गए तो यहाँ पे पॉइंट। फिर देखिए गाइस अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए गाइस अब हम लगाते हैं भाग। तो अभी हम यहाँ पॉइंट दे दिए गाइस, यहाँ डबल ज़ीरो उतार दी, यहाँ 7 से लगा के देखिए गाइस। तो यहाँ पे पहले हम जोड़ लेते हैं 14 3, यहाँ 7 से करते गाइस और यहाँ हम गुना करके लिखते हैं। तो गुना करने के बाद 1 8 यहाँ तक गाइस, यहाँ 1 यहाँ पे फिर डबल ज़ीरो उतरेगा गाइस। अब हम यहाँ फिर से भाग लगाएंगे गाइस कि कितना से लगेगा। तो अब देखिए गाइस हम यहाँ भाग लगाते हैं तो 3 से लग जाएगा गाइस, यहाँ जोड़ देंगे गाइस। तो यहाँ 3 से, तो यहाँ पे भी 3 उतार देंगे गाइस, जो यहाँ उतारते वही मैंने बताया गाइस। तो यहाँ अब हम गुना करते गाइस 9 2 0 1। तो देखिए गाइस अब हम इसको घटा लेते हैं, यहाँ 1 7 यहाँ कर दिया। फिर यहाँ पे डबल ज़ीरो गाइस, ये लास्ट है, ये 3 स्थान तक बोला गाइस, तो ये तीसरे स्थान का लास्ट है। तो अब देखिए गाइस यहाँ 2 उतारते, यहाँ 2 उतारते और यहाँ जोड़ देते गाइस 4 6 4 3 और यहाँ गुना करके लिख देते गाइस। तो 6 9 2 4 लिख दिए गाइस। अब हम नीचे घटा के लिख देते गाइस कि क्या होगा। तो देखिए गाइस यहाँ पे 1 7 6 आ रहा गाइस। तो अब देखिए गाइस मैंने एक और भी बात करते हैं, यहाँ 2 होगा गाइस, यहाँ 2 लास्ट में होता है तो यहाँ 2, तो ये होगा गाइस 3 का वर्गमूल गाइस। 0.3 स्थान तक बोला गाइस, तो मैंने 0.3 स्थानों तक निकाल लिया गाइस। तो अगर वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।